पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, को हो पी इंग पणाशेई मानो विनय नाशनो माया मित्तानि नाशेई लोभो आश्रय सब विनाशनो आश्रय। हमारे भीतर वृत्तियां विद्यमान हैं, दुर्वृत्तियां भी हैं और सद्वृत्तियां भी होती हैं। दुर्वृत्तियों में गुस्सा एक है, जिसके कारण आदमी दुख पाता है, अपना अहित कर लेता है और पाप कर्मों के बंधन की बात भी। कोपह शत्रुर मनुष्याणाम, गुस्सा मनुष्यों का शत्रु होता है। विद्यालयों में कई जगह लिखा हुआ मिल सकता है, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपुः। आलस्य एक ऐसा तत्व है जो मनुष्यों के शरीर में स्थित रहता है और महाशत्रु भी होता है। इसी प्रकार गुस्सा भी एक शत्रु है जो आदमी के भीतर में रहता है, बाहर प्रकट भी होता है और आदमी का नुकसान भी कर देता है। मानसिक संताप, मानसिक कष्ट खुद को भी हो सकता है, जिसके प्रति गुस्सा करे उसको भी कष्ट हो सकता है। दुकान में कोई आदमी ज़्यादा गुस्सा करेगा दुकानदार, तो ग्राहक आना ही फिर कम कर देंगे, ऐसा भी हो सकता है। शरीर में भी, शरीर पर भी गुस्से का दुष्प्रभाव पड़ सकता है। समाज में ज़्यादा गुस्सा करता है कोई, तो उसको अध्यक्ष कौन बनाना चाहेगा? बहुत गुस्सेल आदमी है, साथ लेकर चल नहीं सकता, तो उसे कौन प्रधान का पद देना चाहेगा? यानी एक बाधा बन सकता है गुस्सा विकास में, और भावात्मक शुद्धि में कमी आती है या आ सकती है। साधु होता है उसको तो शांत रहने का प्रयास करना चाहिए। हमारे साधु साध्वियाँ भी उपस्थित हैं, समणियाँ भी हैं, चतुर्दशी का पर्व भी है। तो साधु साध्वियों समणियों हम चारित्रात्माओं को तो अपने कसाय को, गुस्से को प्रशांत रखने का प्रयास रखना चाहिए। साधु वह होता है, संत वह होता है जो शांत रहता है। साधु के गुस्सा ओपता नहीं है, साधु के शांति ओपती है। कोई कुछ भी बोल दे, कुछ भी कर ले, साधु को गुस्सा नहीं करना चाहिए। कभी आ जाता है, आ सकता है, वो हमारी छद्मस्तता है, पर साधु के लिए गुस्सा परित्याज्य होता है। तो प्रतिकूल परिस्थिति में भी साधु को क्षमा का भाव रखना चाहिए।
संबत मगवागणी की बात है। सरदार शहर में मगवागणी विराजमान थे, हमारे धर्म संघ के पंचम आचार्य, जिनका महाप्रयाण भी सरदार शहर में ही हुआ था। और वह जम्मड़ परिवार की हवेली मानो साक्ष आज भी स्थित है, जहाँ उस हवेली में मगवागणी का महाप्रयाण हुआ था। और एक उनके प्रति हमारी जो धारणा है, बीतराग कल्प उनको कहा गया है। यानी बीतराग तो नहीं, 11वां 12वां वो गुणस्थान तो नहीं कहें, पर तुल्य बीतरागता काफ़ी थी, काफ़ी बैरागीर शांति वाले आचार्य थे, ऐसा लगता है। तो कोई सरदार शहर में उनके पास कोई एक या अनेक कोई लोग आए कि आचार्य श्री अमुक जगह आपको गालियां दे रहे थे, किसी ने दी होगी गाली, आपको गालियां दे रहे थे। मगवागणी ने कहा, रे मुझे कोई गालियां कौन दे सकता है? कि नहीं गुरुदेव, आपका नाम लेकर गालियां दी जा रही थी, आपको गालियां दी जा रही थी। तो मन में आ जाए भी कि मुझे गालियां क्यों दी, थोड़ा मन में गुस्सा भी आ जाए। बात का मैं सारांश बता रहा हूं। मगवागणी ने फरमाया कि भाई मैं तो उन गालियों को स्वीकार करता नहीं हूं, मैं तो उन गालियों को स्वीकार करता नहीं हूं, तो मेरे लिए तो वे गालियां और किसी को दी गई गालियों के समान है, मैं तो गालियों को लेता नहीं हूं। तो गुस्सा किस बात का? गालियां दी तो कि नहीं दी तो कैसे भी दी, गुस्सा नहीं करना। तो साधु को कोई गालियां भी दे दे तो गालियां दी तो हमारे कोई गुमड़े थोड़े होती हैं गालियां सुनने से। गाली सुना न हुए गुमड़ा, गालियां 100 दे दो ना कोई, हमारे क्या फर्क पड़ता है। कोई गालियां देने वाला भले थकेगा बोलते बोलते, हम साधु शांति में बैठा है। तो गालियां सुनने से गुमड़े नहीं होते हैं हमारे, इसलिए शांति रखो, क्यों उत्तेजना करो। तो यह साधु में सहिष्णुता होनी चाहिए। शास्त्र में कहा गया है, समावयंता वयनाभिघाया कन्नंगया दुम्मणियम जनंती धम्मोत्तिकिच्चा परमग्ग सूरे जि इन दिए जो सह ई सपुज्जो। ये वचन के प्रहार आते हैं, वे कान में जाकर दौर्मनस्य पैदा करने वाले बन सकते हैं। परंतु साधु क्या सोचे, धम्मो सहन करना मेरा धर्म है, यो मानकर सहन करता है, वह पूज्य होता है। तो साधु में साधुता हो तभी तो वंदनीय है। आज देखिए कितने गृहस्थ लोग हैं, अपने माता पिता को भी जितना प्रणाम नहीं करते उतना साधु के सामने झुकते हैं, साधु के पैर में माथा लगा देते हैं। इतना सम्मान किस बात के लिए दिया जा रहा है? यह साधुता के लिए, पूज्यता है, साधुता है, तो इतना सम्मान है। इसलिए साधु को गृहस्थों के समान नहीं बनना। इस मामले में गृहस्थों ने कुछ भी बोल दिया तो बोल दिया, साधु समता शांति रखे। तो समता हमारा धर्म है। साधु भी साथ में रहते हैं, परस्पर अनेक संतों के समूह होते हैं, अनेक समूहों का भी आपस में मिलना जुलना हो सकता है। तो समूह में, साज में, सिंगाड़े में भी शांति रहे। असामंजस्य की नौबत जितनी न आए उतनी बढ़िया है। थोड़ा गम खाना होता है, कहीं कहीं बात को परोटना होता है। ठीक है, न्याय नीति तो रहनी ही चाहिए। न्याय नीति को रखते हुए जितना आदमी गम खाए, कम खाना, गम खाना, नम जाना,
कम खाओ स्वस्थ रहो, गम खाओ मस्त रहो, नम जाओ प्रशस्त रहो। तो ज़्यादा खाके खराब क्यों होवें? कभी कभी स्वाद के कारण खा लेते होंगे, आदमी खा लेता है, पर खाके खराब क्यों होना? खाने को नहीं मिला तब तो मान ले कमजोरी आ गई, खाना मिला नहीं भूखा रहना पड़ा, वो तो मजबूरी है। खाके खराब क्यों बनना? तो ज़्यादा मत खाओ, कम खाओ, गम खाओ। कुछ ने कह दिया बोल दिया, शांति रखो, गम खा लो अपने। नम जाओ, हर जगह तो नहीं नमना चाहिए, जहां नमनीय स्थान है वहां नम जाना चाहिए। थोड़ी कठिनाई आ गई वहां झुक जाएं, यह तो बढ़िया नहीं है। हर किसी आदमी के सामने भी देखना चाहिए किसके सामने कितना झुकूं, कितना आदमी का मस्तक है, यह मस्तक हर किसी के सामने तो कितना झुकाया जा सकता है। तो जहां लगे झुकने का स्थान है तो वहां फिर झुकने में क्या संकोच है? मेरे गुरु मेरे सामने हैं, मेरे स्वीकृत गुरु, उनके सामने झुकने में मुझे क्या संकोच है? पर जहां कोई कठिनाइयां ऐसी बात आए तो नहीं झुकना, तो नहीं झुकना। फिर हर कोई जैसे तैसे झुकाना ही चाहे तो आदमी नहीं भी झुके, गुस्सा नहीं, क्रोध नहीं, अहंकार नहीं, पर झुकना हर जगह आदमी नहीं भी झुके। तो डर करके घबरा करके आदमी झुक जाए, वह तो फिर कमजोरी के आधार पर झुकना हो गया। कमजोरी के आधार पर झुकना बढ़िया नहीं। झुकें तो सक्षमता के साथ झुकें और नमनीय स्थान पर झुकें। तो नम जाना, नम जाओ प्रशस्त रहो, जहाँ नमने का स्थान है वहाँ नम जाओ, प्रशस्त अच्छे रहो। तो यह गुस्सा एक प्रकार की बीमारी है। इस बीमारी का इलाज हो, परम पूज्य आचार्य तुलसी हमारे धर्म संघ के लगभग 61 वर्षों तक आचार्य प्लस गणाधिपति रहे थे। लंबा उनका आचार्य काल था। 13 पंथ हमारे धर्म संघ का रिकॉर्ड है आज तक के इतिहास में। जितना लंबा आचार्य काल आचार्य तुलसी को मिला उतना आज तक फिर किसी को न पहले मिला न बाद में मिला। सर्वाधिक आचार्य काल उन्हीं का रहा था। छोटी उम्र में आचार्य बन गए थे, करीब 22 वर्ष की अवस्था में आचार्य बन गए। लंबा जीवन काल था। अनेक आचार्यों का आचार्य काल मिला लें तो भी देखें उनका कितना लंबा आचार्य काल था। ठीक है, अपना अपना आयुष्य का योग है। हालांकि कम जीवन काल वाला आदमी भी बहुत महान हो सकता है। बहुत उम्र ज़्यादा नहीं पर कम जीवन काल, काम इतना किया, साधना इतनी की कि थोड़े जीवन काल में भी आदमी बड़ा काम करने वाला बन सकता है। तो आयुष्य का अपना योग है। तो आचार्य तुलसी के सामने भी कितनी स्थितियां उनके जीवन में आचार्य काल में आई। ठीक है, स्थितियों में भी आदमी शांति रखे, धैर्य न खोए, हिम्मत भी हो, साहस भी हो और भीतर में शांति भी हो। तो यह हमारी साधना बढ़े, अच्छी रहे। झटपट गुस्से में नहीं आना चाहिए। कहने की बात कही जा सकती है तो गुस्से में बोलना जरूरी नहीं है। बात कहने में शांति भी रखी जा सकती है। वो बात थोड़ी है अपने ढंग की, वो जो भी हो, मूल में सारांश लेना है, तथ्यात्मकता जो भी हो। वो बीरबल और बादशाह बैठे थे, अकबर तो दोनों आपस में यूँ मस्ती में बातें कर रहे थे। तो बादशाह ने कह दिया, बीरबल एक रात को सपना आया था। बीरबल ने कहा, जहाँ अपना क्या सपना, फरमाइए, शेयर कीजिए, क्या सपना देखा आपने?
कि नहीं ऐसे ही देखा, मैं सोया हुआ तो सपने में देखा कि हम दोनों सवेरे घूमने के लिए निकले, हम दो ही दो थे, अच्छा मौसम था, मैंने कहा आओ बिरबल घूमने चलें, तुम आ गए, हम घूमने के लिए निकले थे। थोड़ा अंधेरा था, सूर्योदय से पहले का समय था, और एक गली में से हम आगे बढ़ रहे थे, कुछ तो बातों में मस्त थे हम, कुछ अंधेरा भी था। उस गली में दो गड्ढे, गहरे, थोड़े गहरे गड्ढे बने हुए थे। तो एक गड्ढे में तुम गिर गए, दूसरे गड्ढे में मैं गिर गया। तुम गिरे थे उसमें कीचड़ था, मैं गिरा उसमें अमृत भरा हुआ था। ऐसा मैंने सपने में देखा। तो देखो तुम तो कीचड़ वाले गड्ढे में गिरे थे। बीरबल ने सुन लिया, कहा जहां पनाह है, बिल्कुल सही फरमाया है, यही ऐसा ही सपना मैंने देखा रात में। हमारे शरीर दो हैं, मानो वो भावात्मकता दोनों की एक है। जो सपना आपने देखा वो ही सपना मैंने देखा। आपने ठीक फरमाया है, मैं कीचड़ वाले गड्ढे में गिरा था और आप अमृत वाले गड्ढे में गिरे थे। जहां पना लगता है आपका सपना बीच में टूट गया, नींद खुल गई, मेरा सपना आगे चला। अच्छा आगे तुमने क्या देखा? जहां पना आगे मैंने देखा हम दोनों गिर गए थे, फिर जैसे तैसे मशक्कत करके, श्रम करके, तरीके से आप भी बाहर निकले, मैं भी बाहर निकला, और निकल करके हम दोनों में प्रेम तो है ही हमारे, हम दोनों गले मिले आपस में, गले मिले, आप मुझे चाटने लग गए, मैं आपको चाटने लग गया। यानी आपने कीचड़ खाया और मैंने अमृत पिया। बादशाह ने सुना, बादशाह ने तो प्रयास किया कि बीरबल की विनोद में हल्की लगाऊं, पर बीरबल ने बादशाह की हल्की लगा दी कि आपने कीचड़ खाया और मैंने अमृत पिया। यह तो एक प्रसंग है, मैं इस प्रसंग को ज़्यादा महत्व न देकर यह बताना चाहता हूँ। वो खास बात यह है कि कोई बात कहनी भी है तो कहने की बात कहनी तो है, तो गुस्से में आकर बोलना जरूरी नहीं, शांति से कह सकते हैं। शांति से आदमी मानता भी ज़्यादा अच्छा है। एक बात शांति से बोलेंगे तो सामने वाला जितना रेस्पेक्ट या अच्छी तरह स्वीकार करेगा, और गुस्से में बोलेंगे तो बराबरिया होगा, तो वो स्वीकार भी क्यों करेगा, नहीं भी करे। तो थोड़ा शांति से बोलते हैं तो काम अच्छा हो सकता है। जो काम संत हमारे बैठे हैं, प्रेम से जो काम करा सकते हो उसके लिए गुस्सा क्यों करो। छोटा साधु भैया आओ यह काम करना, बेचारा आराम से काम करता है, तो गुस्सा क्यों करें। तो प्रेम से काम हो सकता है, उस काम के लिए गुस्सा करना ही क्यों। प्रेम से जितना बढ़िया काम कराया जा सकेगा, गुस्से से उतना बढ़िया काम, अंतर मन से काम करवाना मुश्किल भी हो सकता है। इसलिए हम लोग जो चारित्रात्माएं हैं, समणियाँ भी हैं, कि गुस्से से बचने का, शांति रखो, शांति रखो, मिलजुल के रहो, सौहार्द के साथ रहो। जैसे कि हमारी शिक्षा भी हमें मिली हुई है गीत में, सगड़ा रे सगड़ा साधन साधवी रख जो हेत विशेष जिन तिण रे जिन तिण ने मत मुंड जोरे दीक्षा दे जो देख देख। दो शिक्षाएं इसमें है कि साधु साध्वियां सौहार्द भाव, हेत रखें, सौहार्द रखें। दीक्षा दो, देख देख कर दो, हर किसी को दीक्षा मत देना, परीक्षा करो दीक्षा के लायक है या नहीं। तो हमारे पुरखों ने जो हमें शिक्षाएं दी हैं, वर्तमान में भी जो शिक्षाएं दी जाएं, हम उन पर उचित अमल करने का भी प्रयास करें। न केवल साधु साध्वियाँ समणियाँ, आप लोग जो गृहस्थ हैं उनके लिए भी यही बात है कि गुस्सा काम का नहीं है। आप गृहस्थों के लिए भी लगभग कह दूँ मैं, गुस्सा काम का है ही नहीं। भले परिवार में रहो, भले आप ऑफिस में रहो, दुकान में रहो, समाज की मीटिंग में बैठो, कहीं बैठो,
बोले अकेले बैठो, गुस्सा तो काम का लगभग है ही नहीं, गुस्से में जाना ही नहीं चाहिए, शांति में रहना चाहिए। और बराबरियाँ है तो हांसा हांसा करने से काम चले तो गुस्सा क्यों करे, हांसा हांसा ठीक है सा, हांसा हांसा। हमारे संत लोग बैठे अभी, हाँ भैया हांसा हांसा, इतने में काम हो रहा है तो गुस्सा तेज बोलने की जरूरत ही क्या है। तो हमें तो हम साधु साध्वियाँ समणियाँ दो चतुर्दशी है आज, तो हमें जो पुरखों ने शिक्षा दी है उसके हिसाब से शांति में रहने का प्रयास। शांति में जो आनंद है, अच्छा रहता है, गुस्से में तो तनाव, थोड़ा मन भी खराब सा हो जाए, इसलिए शांति शांति शांति। वो हमारे संत लोग कहते हैं कौन कि मुंह में तो शुगर फैक्ट्री, दिमाग में आयुष फैक्ट्री। वो हमारे संत कुमार जी कोई ऐसा कभी बोले थे कि दिमाग में तो आदमी के आयुष फैक्ट्री रहे, मुंह में शुगर फैक्ट्री रहे। यानी संतों की समझाने की भाषा है कि दिमाग में ठंडा शांतिपना रखो और जबान में शुगर फैक्ट्री मिठास रखो तो काम अच्छा रह सकता है। नमक की फैक्ट्री न करके जबान पर शुगर की फैक्ट्री। तो ये शिक्षा की चीज़ें जो व्यवहार में दी जाती है, कही जाती है, तो हमारे साधु साध्वियाँ समणियाँ भी खूब वो गुस्से को हम सभी शांत रखने का, कसाय विजय की साधना का प्रयास यथोचित करते रहें, यह काम्य है।